हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने क्यों अभी दिखाया है उसकी वजह। तो भाई, अब एफआईआई ने शुरू कर दिया है यहाँ पे बड़ा वाला सेलिंग। इतने दिनों से अगर आप देख सकते हो, एटलीस्ट कम कम सेलिंग कर रहा था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1800 करोड़ का था। लेकिन अभी फ्राइडे के दिन उसने 3000 करोड़ का माल बेचा है। समझ रहे हो? अब उनको भी नहीं लग रहा कि इस लेवल पे बाइंग होनी चाहिए, और प्रॉफिट बुकिंग में देख रहे हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये दिखाने का मकसद इतना ही है मेरा कि भाई अब सतर्क हो जाओ, क्योंकि अब हेवी सेलिंग शायद शुरू होने वाली है। एक्चुअली मुझे लग रहा है ट्रेलर तो दिखा दिया, शायद नेक्स्ट वीक इससे भी ज़्यादा हो। तो गैस अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट, और सबसे पहले हम देखेंगे उसमें नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करेगा, इस सपोर्ट मिलेगा हमें 19,300, 18,900 और 18,400 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 19,600, 19,800 और 20,000 पे। तो गैस अब बात करते हैं टेक्निकली। अगर टेक्निकली बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है वन वे डाउन ट्रेंड, और ये जो ट्रेंड चल रहा है वो अगर 19,300 पे यहाँ पे अगर इस लेवल्स पे नहीं रुका तो यहाँ से समझ लेना वन वे 18,800 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम एमएसडी की माने यहाँ पे, तो वो साफ साफ बता रहा है कि भाई शेलिंग प्रेशर और बढ़ गया है, और जो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। और आरएसआई की बात करें तो आरएसआई एक्चुअली अच्छी बात इसमें ये है कि एक जो हमारा 50 की लाइन है, न्यूट्रल लाइन, न्यूट्रल जोन, उसके नीचे आ गई है। और जब जब वो उसके नीचे आते हैं, मतलब आपको टू साइड मोमेंट्स मिलेंगे। हाइस भी, मतलब उछाल भी उतने अच्छे आएंगे, और गिरे भी इतना अच्छा। तो टू साइड मोमेंट्स मिलेंगे, ये अच्छी बात है। तो गाइस अब हम आ गए हैं वीकली चार्ट पे। अगर वीकली चार्ट की बात करें यहाँ पे, तो हमें कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो है कि अभी भी मोमेंटम और एक्चुअली नीचे की ओर है। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है इसने इस लेवल्स जो बना है अभी इस वीक, उसमें मुझे लग रहा है अगर जब तक वो 19,300 के नीचे क्लोज नहीं आ रहा वीकली बेसिस पे, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा गिरावट आएगी। अगर वो आ रहा है तो हमारी जो ग्रीन लाइन है 18,450 के करीब, वहाँ पे आने के पूरे चांसेस है, और वो बढ़ जाएंगे चांसेस। और एमएसडी की बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम वाइज दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे बाइंग नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी रेड सिग्नल नहीं मिला है। तो ओवरऑल अभी भी एक छोटी सी उम्मीद है कि शायद हमें मतलब रिवर्स मिले। लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है और एफआईआई की सेलिंग चल रही है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि शायद ये पॉसिबल हो। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई फाइनली वो ओवर बाउट जोन जो हमारा होता है 70 के ऊपर, उसके नीचे आ चुका है। लेकिन मोमेंटम के हिसाब से वो नीचे की ओर यहाँ पे दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक भी एक रेड कैंडल के लिए रेडी रहिए। तो ये बात थी निफ्टी का वीकली चार्ट। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो गैस अब हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट हमें मिलेगा गाइस 43,000, 42,000, 41,000 पे। रेसिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 45,000, 45,800 और 46,400 पे। ये सब था सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अब बात करते हैं टेक्निकली। तो जैसे मैंने पिछले वीक मतलब वीडियो में बोला था कि जब तक बैंक निफ्टी में इसकी जो ग्रीन लाइन है उसके नीचे पूरा कैंडल नहीं बनता, तब तक के लिए मैं डाउन ट्रेंड नहीं मानूंगा। और अब फाइनली सिग्नल मिल चुका है। यहाँ पे हमें फ्राइडे के दिन पूरा कैंडल बनता हुआ दिखा है कि भाई वो बिना ग्रीन लाइन को छुए पूरा नीचे कैंडल बना है। और इसका मतलब है कि एक लंबा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और ये जो लंबा डाउन ट्रेंड है, हो सकता है कि हमें शायद वापस 39,000 देखने को मिले। लेकिन वो मतलब काफ़ी वीक्स लगेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अगर चल ही रहा है तो एक दिन में, 2 दिन में हो जाए। उसके बीच में बहुत सारे सपोर्ट्स भी है, तो देखते हैं कैसा रहता है। लेकिन ओवरऑल अब बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज में बोल सकता हूँ। और टेक्निकली 45,000 के ऊपर अगर क्लोज आ रहा है तो एसएल वही रखे, तो वहाँ से निकल जाना। बाकी ओवरऑल अभी के लिए अब लग रहा है कि एक लंबा डाउन ट्रेंड एटलीस्ट बैंक निफ्टी में मैं देख पा रहा हूँ। और वो जो है, अगर बहुत ज़्यादा लंबा चला तो एटलीस्ट समझ लो 39,000, वरना कम लंबा चला तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है 42,000 तक आ सकता है। एमएसडी की बात करें अगर हम डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में, तो बड़े बड़े रेड कैंडल्स दे रहा है, और टेक्निकली भी काफ़ी हद तक मोमेंटम भी नीचे की ओर दिखा रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है।
RSI में कुछ हमको रिलीफ मिल सकता है कब, जब यहाँ पे ओवरसोल्ड हो जाए। अभी 37 चल रहा है और मुझे नहीं लगता वो काफ़ी दूर है 30 ओवरसोल्ड के। अगर यहाँ से और 1000-1500 पॉइंट गिरा बैंक निफ्टी तो ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। और फिर जानते हो क्या होता है, जब ओवरसोल्ड जोन में चला जाए तो वहाँ से बाउंस बैक बहुत जल्दी मिलते हैं और गिरावट बहुत कम आती है। तो ये मतलब ठीक है, अगर आएगा तो देख लेगा। अब आते हैं वीकली चार्ट पे। तो कैसे अगर वीकली चार्ट की बात करें तो भाई सीधा सीधा ये तो पता चल रहा है कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड ले रहा है। और नेक्स्ट वीक अगर उछाल में बताऊं, अगर सेल भी करना रहे तो 44,700 या उसके ऊपर अगर हो देख लो, 45,000 का CBSL रख लो। और नीचे की ओर एटलीस्ट ग्रीन लाइन है वो 43,000 की है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहला सपोर्ट हमें वहीं मिलेगा वीकली चार्ट में। अगर नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा गिरावट हुई तो 43,000 पे शायद एक पॉज ले, थोड़ा रुके वहाँ पे, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो ब्रेक ना करे। तो एटलीस्ट नेक्स्ट वीक के लिए लग रहा है 43,000 ऊपर के लिए, जैसे मैंने बोला 45,000 के ऊपर क्लोज आया तो ही, क्योंकि पिछले वीक का हाई था 45,096, तो 45,100 पकड़ लो। तो उसके ऊपर क्लोज आने मतलब थोड़ा मुश्किल है अभी के लिए। अगर MACD की बात करें यहाँ पे वीकली चार्ट की, तो भाई अगर यहाँ पे अगर देखो, ये लास्ट जो हमारा बना है ग्रीन कलर का, जो मतलब एटलीस्ट एक पूरा कैंडल मतलब वो बनाया ही नहीं है, बस छोटू सा इतना सा दे दिया है। तो ये अब साफ साफ है कि अगर नेक्स्ट वीक भी अगर रेड बना या ग्रीन भी बन गया गलती से कैंडल, तो ये अब रेड सिग्नल देने वाला है MACD। और RSI की बात करें तो RSI टेक्निकली अभी 55 है, न्यूट्रल जोन हमारा होता है 50, तो थोड़ा सा दूर है। तो हो सकता है अगर हमारा जो ग्रीन लाइन है 43,000 तक आए तो न्यूट्रल जोन के पास आ जाए, तो वहाँ से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले, वहाँ से फिर वापस बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की। अब आया था स्टॉक्स पे। तो सबसे पहला स्टॉक लिया है मैंने HCL टेक, उसमें रिव्यू लेंगे और जिनको नहीं पता उनको बता दूँ। ये वीकली चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट के हिसाब से जैसे मैंने बोला था 1200 पे वहाँ पे हमें एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो 1210 का एक टारगेट रखना, अगर उसके ऊपर क्लोज आ रहा है तो ही आगे जाएगा, वरना वहाँ से वापस रिवर्स रहेगा। और नीचे की ओर सपोर्ट जोन है हमारा 1100, तो 1090 का एक CBSL नीचे की ओर रखने का। तो ये अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही है, उछाल और गिरावट रहेगी। लेकिन हमारा जो टेक्निकली यही दो जोन है, जब तक वो ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं होता तब तक बड़े मूव्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसकी भी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। इसके बाद गाइस हम रिव्यू में ले रहे हैं इन्फोसिस में छोटी सी बात यही है कि थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा है, काफ़ी मतलब फुल स्पीड में नहीं चल रहा है, एक्सप्रेस वे नहीं दिखा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। लेकिन अभी भी मैं उस पर कायम हूँ, नीचे की ओर 1300, ऊपर की ओर 1500, वही जोन है। उसके बीच में कभी भी अभी मुझे लग रहा है कंसोलिडेट कर रहा है इसके बीच में, लेकिन कभी भी अगर उसके 1500 के ऊपर गया तो वहाँ से हमें नए ऊपर के मतलब लेवल्स खुल जाएंगे। और अगर 1300 के नीचे गया तो तब तक के लिए बीच में आप अपनी मर्जी से जो चाहे ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद गाइस हम देख रहे हैं NTPC, और उसमें हम देख रहे हैं उसका मतलब वीकली चार्ट। इसमें मेरे को एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो जोन बन रहा है अभी ऊपर की ओर जो सेलिंग का प्रेशर शुरू हुआ है वो है 227, और जहाँ से वो बड़ा था, जहाँ से उसने शुरू किया था बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस वे में चलना, वो था 184। तो अब पकड़ लो 227 के ऊपर अभी तक नहीं गया है, एक बार ट्राई कर चुका है, शायद सेकंड बार भी ट्राई करे, लेकिन अभी की ओर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। और जो मोमेंटम बना है उस हिसाब से लग रहा है कि शायद और भी गिरावट हो सकती है। और नीचे की ओर जहाँ से बढ़ा था मुझे लगता है वहाँ पे वापस एक बार छूने को आ सकता है 184। तो यही जानकारी देनी थी NTPC में, तो इसकी भी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो मैं स्टॉक ले रहा हूँ वो है UPL। UPL क्यों देख रहा हूँ पहले तो बता दूँ, ये वीकली चार्ट देख रहे हैं जिनको नहीं पता। और क्यों देख रहा हूँ, हालांकि रिजल्ट थोड़ा काफ़ी हद तक ख़राब आया है उसका, लेकिन देखने की वजह ये है कि यहाँ पे 590 को बिना छुए ही वहाँ से बाइंग शुरू हुआ था और सेलिंग आया है 618 के ऊपर। और ये चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे अब कुछ लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं। अगर वापस भी 590 के मतलब बिना छुए वहाँ से वापस जंप ले रहा है तो समझ लेना कि वहाँ से अब धीरे धीरे लोग इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि UPL की जो वीकली RSI है, अगर यहाँ पे जूम करके बताऊँ, वो ऑलरेडी थोड़ा सा दूर है 30 के, और थोड़ा और दबाव हुआ 30 के नीचे आ जाएगी और सोल्ड में चली जाएगी। तो मुझे लगता है
कि यूपीएल एक चांस हो सकता है। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म में लेना है या किसी भी ईयर के, जिनको सेफ लेना है, मैं बोलूँगा वो लोग वेट करें। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है या तो स्ट्रक्चर चेंज होता है चार्ट का, हम वापस उस पर बात करेंगे जब आया होगा वीकली बेसिस पे। तो ये हो सकता है कि यहाँ से हमें वापस एक मौका मिले। लेकिन टेक्निकली बता दूं, टेक्निकली उसने 600 जो उसका सपोर्ट जोन था मेन, 600 590 600 का, उसके नीचे उसने एक कैंडल बनाया 599 70 का। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैंडल बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये सच में अगर उसने ब्रेक किया है 600 के नीचे, तो फिर यहाँ से अब पूरे चांसेस है कि वो 545 आए, 545 आए, और वहाँ से भी ब्रेक हो रहा है तो वो 400 आ सकता है। लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप इसको नज़र में रखिए। उसका जो RSI है वो ऑलरेडी 30 के करीब है, और एक और रेड कैंडल बना वीकली चार्ट पे, तो ये ओवर सोल्ड में चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये नज़र में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको तुरंत पैसा बना के दे सकता है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव होगा उस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बस बोलूँगा आपकी वॉच लिस्ट में यूपीएल रखना। अगर वीकली बेसिस पे ग्रीन कैंडल बन रहा है तो आप उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी लेके एक रिस्क ले सकते हो। उसके बाद जो है स्टॉक देख रहा हूँ मैं, वो है टाटा स्टील, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक रेसिस्टेंस देखने को मिला है 124 पे, और एक सपोर्ट मिलता दिख रहा है 117 पे। तो अब डिटेल नहीं कहूँगा, 124 पे जाते ही वहाँ पे हैवी सेलिंग देखने को मिला है, और 117 पे एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिला है। तो जिनको भी इसमें इसके बीच में जो ट्रेड ले सकते हैं वो ले। अगर 125 का XCBSL रख लेना, अगर उसके ऊपर क्लोज आ रहा है तो निकल जाना, और नीचे 116 का XCBSL रखना, उसके नीचे क्लोज आ रहा है तो निकल जाना, बाकी बीच में ट्रेड ले लो। तो इसकी भी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। इसके बाद गाइस जो मैंने स्टॉक लिया है वो है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। लेने की सिंपल वजह ये है कि गाइस यहाँ पे वापस उसने डेली चार्ट में स्ट्रक्चर ये चेंज हुआ है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है ये वापस जो 65 गया था वही छूने को जा रहा है। तो आप एक छोटे से SL के साथ यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हो, छोटा प्रॉफिट हो सकता है। इसकी भी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो स्टॉक लिया है वो है अल्केम। अल्केम लेने की वजह ये है कि यहाँ पे हेवी सेलिंग हुआ है, और मुझे लग रहा है ये मोमेंटम, और जिस हिसाब से MACD में यहाँ पे देख सकते हो सिग्नल दिया है नीचे, तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो यहाँ पे एक छोटे SL के साथ आप ट्राई कर सकते हो। शायद बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, जो सेफ खेलते हैं उनके लिए नहीं है, जो रिस्क लेके कर सकते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे क्या है, सबसे पहले कि नेगेटिव हो चुका है वीकली चार्ट, और दूसरा मुझे लग रहा है ये शायद वापस ग्रीन लाइन मतलब कि 3400 के करीब आ सकता है। तो इतना भी मतलब वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दो ही टारगेट दूंगा, 3700 3600, दो ही टारगेट। अगर हो सकता है कि 3400 जाए, लेकिन उतना मैं वो नहीं करता। तो दो टारगेट है, 3700 और 3600, और देख लो अगर आपको रिस्क लेना है तो कर सकते हो। तो इसकी भी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है जी लिमिटेड, मतलब जी एंटरप्राइज जो भी है, तो जील है, ZEEL। इसको लेने की गाइस वजह क्या है, सबसे पहले बता दूं कि यहाँ से जो सेलिंग आया है आपको दिख रहा है, यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा है, वो उसके रेसिस्टेंस जोन के पास जाके वहाँ से आया है। दूसरा, मैं क्यों ये देख रहा हूँ, सिंपल सा रीज़न मेरा ये है कि यहाँ पे अगर सच में सेलिंग हुआ तो ये गिरेगा, और गिरावट में हमको बाय करना है, क्योंकि ये यहाँ पे हमें क्रॉसओवर दिखा है वीकली चार्ट पे, और जब जब क्रॉसओवर हुआ है वहाँ तब तक वो रॉकेट हुआ है काफ़ी अच्छे मतलब लेवल्स के लिए। तो ऊपरी लेवल्स तो उसके काफ़ी अच्छे हैं, 360 70 80। लेकिन मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो गिरावट शुरू हुई है, नेक्स्ट वीक भी शायद गिरे। तो गैस जैसे कि मैं बोल रहा था कि 235 पे या उसके नीचे जाए 235 के, तो वहाँ से धीरे धीरे बाय करना। 215 तक का मतलब CBSL रहे, उस हिसाब से आपको बाय करना है, क्योंकि जो हमारी ग्रीन लाइन है वो 217 की अभी दिखा रहा है। 215 का आप एक CBSL ले सको तब तक बाय करना है, तो उस हिसाब से। और वापस जो टारगेट भी है वो वही है कि वापस वो छूने जाएगा 280 290, तो वही हमारे टारगेट रहेगा। इसकी भी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। तो गाइस यही था पूरा वीडियो। आई होप आपको जो अभी स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ बिना बैकग्राउंड के, वो क्योंकि थोड़ा सा भाई ने खर्चा कर दिया है, नया ग्राफिक कार्ड ले लिया है, जो हमारे पूरे PC बिल्ड में वो जो बाकी था
तो बस यही चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही हो, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हो। और फिर मिलेंगे ऐसे ही दमदार इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आपको एक हैप्पी एंडिंग गाइस।